हेलो बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड। तो देखिए, हमने डे 8 तक हमने जो चैप्टर 6 का पार्ट 8 था उसके अंदर हमने काफ़ी जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे। अब हमारे 3 ही टॉपिक इस चैप्टर के बचे हैं जिन टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बेसिकली हमारा पहला टॉपिक आज है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी भी रोड को, वायर को मोशन में रखते हैं तो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। ठीक है, उस फ्लक्स को चेंज होने के कारण जो आपका फ्लक्स जनरेट हुआ या कहें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं वो चेंज हुआ, उसी को फाइंड करने के लिए हमने ये टॉपिक आज पढ़ने का सोचा है। ठीक है, तो देखिए ये एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ये टॉपिक होता क्या है इस टॉपिक के अंदर कि आपको जैसे एक कोयल दी गई है या वायर जो भी है कोयल की तरह ही बिहेव करता है। जैसे ये वायर है और यहाँ पे कोई अलग कलर का ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे एक वायर ये ले लिया मैंने। अब हम कर क्या रहे हैं कि एक वायर को, ये जो वायर है येलो वायर, इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं। तो चलिए इसको लेके आ रहे हैं। हम मान रहे हैं कि इनिशियली इसका जो लेंथ था वो था x और इसका जो विड्थ था वो था l। ठीक है, तो अब इस कोयल का जो एरिया होगा वो एक टाइम के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम वेरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम इस येलो वायर को लेके आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट लाएंगे तो ये एक्स क्या होगा, देखो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्स डिक्रीज होगा तो इसका एरिया डिक्रीज होगा। बेसिकली हमारे फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो था क्या, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, और यू कैन से बी डॉट ए इंटू कोस थीटा। बट यहाँ पे जो थीटा है आपका कोयल का जो एरिया वेक्टर है वो, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने क्रॉस डायरेक्शन में दे रखा था यहाँ पे, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण उनका जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। कोस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू आ गया बी डॉट ए फाइव का। एरिया है कितना, एरिया मैंने बताया ये एक क्या है, एल इंटू एक्स, आप कह सकते हो लेंथ इंटू विड्थ होगा इसका एरिया। तो ये हो गया बी एल एक्स, ये तो हो गया 5। अब हमें पता है कि कोयल का कारण अगर हम बात करें ईएमएफ की तो वो कितना होता है। तो ईएमएफ हमारा था फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग -n d∅/dt। अच्छा, आपको इस कोयल को देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वायर शो किया है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एक है। तो हम कह देंगे कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको पुट करना है। तो ईएमएफ हो जाएगा, ये मोड ले लेंगे ईएमएफ का, तो हो जाएगा 1 इंटू d∅/dt। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो फाई का वैल्यू आपके पास है, वो यहाँ पुट करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ईएमएफ का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा d/dt एंड बी एल एक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट रखना है, लेंथ हमारी कांस्टेंट है, और जो x है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ वेरी कौन कर रहा है, x। तो हमारा डिफरेंशिएशन x का होगा, तो d/dt x और b और l बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा BLV। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला है, जो कि आपका मोशनल कंडीशन में हमने डिराइव किया है। तो आपको जब भी एग्ज़ाम के अंदर जो भी है, मतलब मोशनल टाइप का कुछ आए कि रोड मोशन कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है, तो एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसको हम इस लेक्चर के लास्ट में सोल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आपका एक रोड जो है वो सर्कुलर टाइप में रोटेट कर रहा है, आपको फाइंड करना है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली ये तो तब लगेगा जब आपका एक स्ट्रेट वायर है और वो सेम वेलोसिटी से, आप कह सकते हैं कि जब आपका वायर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, ऐसा कह सकते हैं लेंथ की परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, तब आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो BLV होगा, वो कांस्टेंट होगा जब आपका V भी कांस्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स को, जिसका टॉपिक का नाम है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, आप कुछ करंट दे रहे हो, फ्लक्स दे रहे हो कोयल को, और दूसरी कोयल या उसी कोयल के अंदर आपका करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फ्लक्स जनरेट हो रहा है, बेसिकली इसी को इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंडक्टेंस का एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आपने किसी कोई काम बताया किसी दोस्त को, उसका दोस्त, उसके दोस्त का दोस्त जो है वो रिएक्शन में आ गया कि भैया ये क्या हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है इससे। तो वैसा ही कुछ है कि आपके 2 कोयल्स हैं, एक कोयल को आपने कुछ फ्लक्स दिया, करंट दिया, दूसरी कोयल में चेंज हो रहा है, या फिर एक कोयल को चेंज कर रहे हो उसी कोयल में भी चेंज हो रहा है। इसके 2 टाइप हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं इंडक्टेंस। तो देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है, आपके पास 2 कोयल होंगी, ठीक है, और आप एक कोयल के अंदर आप करंट को चेंज करोगे, दूसरी के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है phi2 प्रोपोर्शनल टू I1, या फिर phi1 प्रोपोर्शनल टू I2,
इन दोनों से ही आपका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। जैसे ऊपर वाली का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mi1 और यहाँ से आ जाएगा phi1 इज इक्वल टू mi2। ये डिपेंड करता है, ऊपर वाले में हम 1 2 लिखेंगे, नीचे वाले में 2 1 लिखेंगे, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, m1 to m2 1 जो भी है। तो इनका जो m का वैल्यू है इंडक्टेंस का वो है phi2 डिवाइड बाई i1। मैं फर्स्ट फॉर्मूला से लिख दिया है यहाँ पे। ये आप जो है इंडक्टेंस का फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली आप याद रखेंगे। अब देखो इसमें हुआ क्या, मैंने समझा तो दिया, लेकिन आप देखो थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोयल आपकी ये दे रखी है, एक बैटरी दी हुई है, यहाँ पे इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक अदर कोयल दी हुई है जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, सेम प्रोसेस दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे बैटरी नहीं है, गैल्वेनोमीटर समथिंग है। होगा क्या कि आप एक कोयल के अंदर करंट को चेंज कर रहे हो या फिर जो भी है, मतलब दूसरी कोयल के अंदर फ्लक्स चेंज होना चाहिए बेसिकली। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी। यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही हैं। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आप जनरेट कर रहे हो वो आप करंट चेंज करोगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है या फिर कहें कि उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी टाइम के साथ में, जिसके कारण उनका जो फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पे, जो कि आप एरिया को चेंज कर नहीं रहे हैं तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो आपका फ्लक्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, करंट के। वहाँ से फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ है कि m इज इक्वल टू phi2 ओवर i1। अब इसको हम डिराइव करेंगे कि m का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं फर्स्ट कोयल के अंदर आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे करंट i1 है, नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, और यहाँ पे एरिया जो है हम इसका r रेडियस मान लेते हैं r1, सेकंड का r2 मान लेते हैं, सेम टाइप से n2, यहाँ पे करंट i2 मान लेंगे जनरेट हुआ। अब देखो ये सब आपने देख लिया, अब इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। हमारा m का फॉर्मूला क्या है, phi2 डिवाइड बाई i1, ठीक है। एक चीज़ बताइए, सेकंड कोयल के अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो किसके कारण होगा। यहाँ पे एक कोयल, यहाँ पे एक कोयल है, इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो रहा है किसके कारण, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज़ होगा, फर्स्ट का, और एरिया किसका होगा, एरिया इसका खुद का होगा। तो देखो इसका खुद क्या फॉर्मूला हो जाएगा, phi2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा b मैग्नेटिक फील्ड किसका, फर्स्ट का। समझे ना क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, तो किसके कारण, फर्स्ट के कारण। तो b1 इंटू एरिया वेक्टर इसका खुद का होगा a2 डिवाइड बाई करंट i1। आई थिंक ये समझ में आया आपको। अब देखो कोयल होती है, सोलेनॉइड होते हैं, इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे आपके सिलेबस में है नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है म्यू नॉट ni होता है, ठीक है। ये हायर लेवल पे आप जाओगे तो प्रूफ करा देते हैं, बट अभी जो सिलेबस रिड्यूस किया है तो उसमें हटा दिया गया है। तो ये होता है म्यू नॉट ni, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं सोलेनॉइड के लिए या फिर कोई भी कोयल के लिए, ठीक है। अब देखो b1 इसका मतलब हमें म्यू नॉट एंड n मतलब n1 किसके लिए होगा, b1 के लिए। b1 का मतलब क्या है, कि उसका ही करंट होगा, उसी का नंबर ऑफ टर्न्स यूज होंगे, तो यहाँ पे n1 हो गया, i1 हो गया, इनटू एरिया वेक्टर ऑफ 2। अब देखिए एरिया कितना हुआ सेकंड कोयल का, सेकंड कोयल का एरिया कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि उसका रेडियस कितना है। तो उसका रेडियस था r2 सेकंड का, तो हम लिख देंगे पाई r2 स्क्वायर, वेरी सिंपल। यहाँ पे नीचे i1 है, i1 से i1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया म्यू नोट n1 पाई r2 स्क्वायर। ये आ गया m का फॉर्मूला। बहुत ईजी तरीके से हमने डिराइव किया है, कुछ भी नहीं करना, आपको सोचना है सिर्फ कि किसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, किसके लिए आपका फ्लक्स फाइंड करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बेसिक हो जाएगा। अभी देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। जैसे n1 जो होता है वो मैंने लिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि आपका एक कह सकते हैं एक पर यूनिट लेंथ में आपका कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, वो स्मॉल n1 है, लेकिन हमें कैपिटल n1 का वैल्यू पता है। तो ये क्या होता है, देखो n1 का वैल्यू होता है कैपिटल N1 डिवाइड बाई उसका जो लेंथ है, जो भी आपका लेंथ होगा L मान लेते हैं, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा कि जो भी n1 का वैल्यू है यहाँ पे आप रख सकते हैं। अदरवाइज आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में भी रख सकते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। आप डिफाइन कर दीजिएगा कि ये क्या है, n1 आपका पर यूनिट आपका जो लेंथ है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे इनके ऊपर बेस्ड, जिससे आपको थोड़ा और क्लियरेंस आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है समझिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास एक ही कॉइल है और इसी के अंदर हम करंट फ्लो करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं करंट I है और यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लक्स है वो फाई मान लेते हैं। एक ही कोयल के अंदर हम फ्लक्स जनरेट या करंट जनरेट करेंगे, जिसके कारण फ्लक्स चेंज होगा, और वो जो मतलब फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसका मतलब करंट पे डिपेंड कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब किसी और दूसरी कोयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। सेल्फ का मतलब हमें खुद ही करंट को चेंज करेगी कोयल, और उसी के कारण आपका फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। बहुत ईजी है, देखिए इसको लिख देंगे फाई प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लिख देते हैं LI,
एल को लिख देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। आई थिंक ये समझ में आया आपको, बहुत ईजी है ये भी। एल का फॉर्मूला कितना आ गया, 5/i। सेम जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव किया है हमने, सेम टाइप से ये भी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे बहुत ईजी तरीका है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स भी खुद का है, एरिया भी खुद का होगा, करंट भी, तो डाउट ही नहीं है कि आपको कौन सा यहाँ यूज करना है। डायरेक्ट आप देखो एल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 5/करंट। अब 5 कितना है, बी इंटू एरिया डिवाइड बाई आई। बी कितना है, म्यू0 एन आई इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे एक ही कोइल है तो आर ही मान लेते हैं हम। आई का फॉर्मूला, आई तो आई है, तो आई से आई कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, म्यू0 आई पाई आर स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, जो कि आप लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे एन हमने स्किप कर दिया, म्यू0 आई पाई आर स्क्वेयर एन है, ठीक है, म्यू0 एन आई पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए उनको सोल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है, ए मेटलिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल 6.6 है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। देखो हो क्या रहा है, जैसे एक रोड है, उसको हम रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर शेप में। आपका बाउंड्री पे एक जो है सर्कमफ्रेंस पे हम कह सकते हैं कि वायर यहाँ पे शो दिया हुआ है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो वहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये लेंथ जो है, जब मैंने आपका ईएमएफ का, मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला लिखाया था वो क्या है, BLV, जो हमने डेरिवेशन से निकाला था। अब BLV जब निकालते हैं जब आपका जो है लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे शो हो रहा है, वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ओमेगा इसका वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, नो कि लीनियर वेलोसिटी नहीं है इसका। तो हम क्या करेंगे, V और ओमेगा के बीच में आपको रिलेशन पता होगा कि V = होता है ओमेगा आर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो याद रख लीजिएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे कैसे, कि हम इसको जैसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, इसका एंगल चेंज होगा। जैसे मान लेते हैं किसी भी टाइम के ऊपर ये यहाँ पे थी रोड, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में अगर ये रोड यहाँ पे चली गई तो क्या होगा, ये थीटा एंगल बनेगा, इसका वैल्यू होगा ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू टाइम, ठीक है, उसका वैल्यू होगा थीटा का। अब देखो एक चीज़ कि ये रोटेट कर रहा है, मतलब इसका इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगा, क्योंकि आप इसको देखो, जैसे साइड वाला जो है वो फास्टर जाएगा, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट रहेगा, जैसे जैसे पास आएंगे वेलोसिटी कम होगा, इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो हम डायरेक्टली BLV नहीं लगा सकते कि इतना वेलोसिटी है ओमेगा आर, ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक पार्ट का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट का हम वेलोसिटी कंटेन करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो जब भी हमें छोटे छोटे पार्ट्स पे अलग अलग मतलब कैलकुलेशन करनी हो, समेशन करना हो, उनका बेसिक रूल है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ईजी है। देखिए मान लेते हैं BL की जगह हम क्या ले रहे हैं, आपको जो है एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, जैसे मान लेता हूँ BDR इंटू V की जगह ओमेगा आर पुट कर देता हूँ। अभी हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैं आपको वैल्यूज पुट नहीं करूँगा, आप खुद कर लेना, बहुत ईजी है। आपको थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि B तो सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका दे रखा है क्रॉस। देखिए क्वेश्चन में पढ़ के कि मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है आपका इनसाइड द प्लेन, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया B ओमेगा आर डी आर। कैसे आया, मैंने आपको बताया कि हम छोटी सी लेंथ ले रहे हैं, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर, ठीक है, क्योंकि वो आर लेंथ पे है। हम मान रहे हैं कि इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे आर लेंथ पे, तो उसका वेलोसिटी भी हमें पता है, उसका लेंथ भी पता है, डी आर है। तो ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा, B ओमेगा कॉन्स्टेंट है, आर डी आर का वेलोसिटी इंटीग्रेशन कितना होता है, R²/2। इसका लिमिट हो जाएगा 0 to R, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, कैपिटल R रेडियस है ना, इसका क्वेश्चन में दिया है। मान लेंगे जो भी 1 मीटर है, इसका वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। तो ये आ गया B ओमेगा R²/2, ये EMF का वैल्यू आ गया जो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था। बहुत ईजी है, आपको B का वैल्यू दिया है, ओमेगा का दिया है, R वैल्यू सब पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखो ये दिया है 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी से क्या निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। जैसे R का वैल्यू तो सिंपल है, 1 मीटर लेंथ है, रोड का 1 मीटर लेंथ है, आप रोटेट कर रहे हो, R का वैल्यू है। अब रिवोल्यूशन पर सेकंड देखो, इसको B का वैल्यू 1 टेस्ला, ये भी क्लियर आप लिख देंगे। देखने की वैल्यू है 50 रिवोल्यूशन। देखो आपको क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ से देखो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2πf, तो वहाँ से आप ओमेगा निकाल लेंगे, ठीक है, और वो यहाँ पुट कर देंगे। B और R का वैल्यू पता है, EMF का वैल्यू आ जाएगा। यही तो पूछा है आपसे, तो काफ़ी ईजी था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये दिया हुआ एग्जाम्पल 6.8, यहाँ पे दिया हुआ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था सेम यहाँ पे रिपीट कर रहा है। R1 R2 रेडियस है, आपको फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो म्यूचुअल के लिए क्या बताया था मैंने आपको, phi2 अपॉन I1 या phi1 अपॉन I2, एक ही चीज़ है। आप एक के कारण दूसरे को चेंज कर रहे हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो phi2 कितना, मैग्नेटिक फील्ड। अब phi2 मतलब सेकंड कोयल का फ्लक्स फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, फर्स्ट का, तो B1 इंटू एरिया किसका होगा, सेकंड का, डिवाइड बाय I1। अच्छा B1 कितना होगा, म्यू नोट। अब इसमें n का वैल्यू दिया नहीं है, इसका मतलब 1 है, कोयल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 है, तो म्यू नोट I हो जाएगा I1 इंटू A2, एरिया कितना, कोयल 2 का एरिया कितना, R2 रेडियस है तो 2 पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय I1, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नोट पाई R2 स्क्वायर। आपका m का वैल्यू आ गया। काफ़ी इजी तरीके से आ गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू इस क्वेश्चन में। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व करके देख सकते हैं। चलिए क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं। ये M12 और M21 दो चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे m इज इक्वल टू phi1 डिवाइड बाय I2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, phi1 मतलब फ्लक्स किस में चेंज होगा, फर्स्ट में, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नोट I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय I2, एंड I2 से I2 कैंसिल, म्यू नोट पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया m का वैल्यू। देखो यहाँ पे जो m निकला वो करंट किसके कारण, सेकंड पे, फ्लक्स चेंज हुआ फर्स्ट पे, तो इसको बोलेंगे M21, इसको बोलेंगे M12। अगर आपका रेडियस इक्वल है दोनों के तो आप बोल दोगे कि M12 इज इक्वल टू M21, बट किस केस में, जब आपके रेडियस इक्वल है, सेम सोलेनॉइड है दोनों में, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने लिया है एक्सरसाइज का 6.3 NCERT से। चलिए क्या दे रखा है, देखिए एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब n का वैल्यू कितना है 15, आपका जो टर्न्स है वो पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड एरिया जो है आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इनसाइड है सोलेनॉइड नॉर्मल टू एक्सिस इफ द करंट कैरिड ऑफ द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेटली फ्रॉम 2 to 4 एम्पियर इन 0.1 सेकंड। मतलब आपका डेल्टा टी टाइम जो है वो 0.1 सेकंड दिया हुआ है, और उसमें हमारा जो करंट है वो चेंज हो रहा है 2 to 4। इसका मतलब 2 एम्पियर आपका करंट चेंज हुआ, डेल्टा आई का वैल्यू। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है, आपने लिख ली हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको जो पूछा है, इसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। इसका मतलब ईएमएफ का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्या था, -N/d∅/dt। आपको बेसिक फॉर्मूला से चलना है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है -N/d∅/dt। इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको पूरा डेरिवेशन वगैरह याद नहीं है तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसी से सोल्व करेंगे इसको बेसिक से, कि -n का वैल्यू यहाँ पे 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप इसको मीटर में फाइंड कर सकते हैं बेसिकली, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय सेंटीमीटर का हम मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100, तो जो है 0.01 आपका यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह देंगे ये हो जाएगा 1500 टर्न्स पर मीटर। ओके, और ये सेम टाइप से 2 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें एमकेएस यूनिट में आपको फाइंड करनी है। तो माइनस आपका ये 1500 इंटू d∅/dt। अब देखिए फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B/A, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब बताइए क्या एरिया चेंज हो रहा है, हमने एरिया चेंज नहीं किया ना, चेंज क्या कर रहा है, करंट, इसका मतलब B चेंज होगा, तो म्यू नोट यहाँ पे भी NI होगा इंटू A। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपकी 2 कोइल्स हैं जिनमें से एक ही कोइल का नंबर ऑफ टर्न्स है ना, लॉन्ग सोलेनॉइड विद स्मॉल लूप। तो अंदर एक लूप है, तो वहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक लूप का 1 ही वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नोट I इंटू एरिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, I का वैल्यू ही चेंज हो रहा है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो हम उसको भी बाहर निकाल लेंगे, तो ये म्यू नोट एरिया इंटू हम क्या बोल देंगे d∅/dt। आई थिंक ये आपको समझ में आया कैसे किया, कि हमारा जो चेंज हो रहा है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको ही आपको शो करना है। तो di/dt को आप ऐसा लिख सकते हो ना, ΔI/ΔT, अगर आपको वैल्यूज़ दे रखी है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आप, -1500 म्यू नोट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू एरिया का वैल्यू यहाँ पे पाई r², जो भी r का वैल्यू यहाँ पे दिया है देख लेना क्वेश्चन में, इंटू di/dt। ये कितना हो जाएगा, आपका डेल्टा आई का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर डिवाइड बाई डेल्टा टी का वैल्यू 0.1 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। आप इसको चेक कीजिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ट्राई करने की
बाकी जितने भी क्वेश्चन हमको ट्राई कीजिए, अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका अलग से हम सॉल्यूशन निकाल देंगे।